पावर्टी का जिक्र छिड़े तो सबसे पहले जहन में अफ्रीका का ख्याल आता है। अफ्रीका के बारे में ये जनरल परसेप्शन है कि ये अंडर डेवलप्ड, द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, जहाँ भूख, एंडेमिक डिजीज़, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रिवेलेंट है। लेकिन ये कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, क्योंकि अफ्रीका भी चेंज हो रहा है। अफ्रीका मॉडर्न हो रहा है। अब अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। अफ्रीका में अब आपको बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। ये चेंज कैसे हो रहा है, इसको जानने से पहले हम अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अफ्रीका की मॉडर्न हिस्ट्री को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 20वीं सेंचुरी में अफ्रीका ने कॉलोनाइजेशन फेस की है, जिसमें मेन कॉलोनाइज़र ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम वगैरह शामिल थे। 1914 तक 90% अफ्रीका यूरोपियन रूल के अंडर था। कॉलोनियल पावर्स ने अपनी इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए आर्टिफिशियल बॉर्डर्स क्रिएट किए, जिन्होंने वहाँ एथनिक ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिए। रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हुई। 1940 से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू हुई। कॉलोनाइजेशन के दौर के ख़त्म होते ही अफ्रीकन कंट्रीज़ को मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें वीक इकोनॉमी, कॉन्फ्लिक्ट, करप्शन वगैरह शामिल हैं। अफ्रीका अभी तक इन चैलेंजेस से बाहर नहीं निकल पाया। अलबत्ता अफ्रीका डेवलपमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। अफ्रीका की डेवलपमेंट के लिए अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये अंडर यूटिलाइज्ड हैं या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से इनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। अफ्रीका में वर्ल्ड का 30% मिनरल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनमें गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, यूरेनियम वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस और ऑयल के भी मेजर प्रोड्यूसर्स अफ्रीका में मौजूद हैं, जिनमें नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया वगैरह शामिल हैं। मोज़म्बिक एंड तंजानिया में भी नेचुरल गैस के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ अफ्रीका में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अफ्रीका की यंग पॉपुलेशन है। अफ्रीका की 60% पॉपुलेशन अंडर 25 एज है। अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट पोटेंशियल भी ज़्यादा है। इसके अलावा अफ्रीका में दुनिया की 60% अनकल्टिवेटेड लैंड भी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, जो ग्लोबल फूड बास्केट बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि इन पोटेंशियल्स के होने के बावजूद अफ्रीका डेवलप क्यों नहीं कर रहा। मेजर चैलेंजेस जो अफ्रीका फेस कर रहा है, उसमें पुअर मैनेजमेंट, करप्शन, फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अफ्रीका में होने वाली मेजर चेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना एक मेजर फैक्टर समझा जाता है। यूएस की प्रेजेंस अफ्रीका में ज़्यादातर मिलिट्री फोकस्ड रही है, लेकिन चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अफ्रीका में चेंज लाने के लिए एक मेजर हार्बिंगर हो सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि चाइना के अफ्रीका में कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें सबसे पहले काबिल ज़िक्र है 4 बिलियन का इलेक्ट्रिक रेलवे इन इथियोपिया प्रोजेक्ट, कीनिया में लामू पोर्ट प्रोजेक्ट, नाइजीरिया में लेकी डीप सी पोर्ट, अल्जीरिया में ईस्ट वेस्ट हाईवे, एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ न्यू सिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट, कॉपर माइनिंग, हवावे एंड ZTE टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस अफ्रीका, इंडस्ट्रियल पार्क एट्सेट्रा। अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में चाइना ने हर दूसरे एक्टर को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। चाइना की एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग ने डेट सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स रेज किए हैं, जिनको चाइना ने मैनेज करने की कोशिश की है। कुछ केसेस में चाइना ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की है और कुछ डेट्स कैंसिल कर दिए हैं। अगर हम चाइना की अफ्रीका में प्रेजेंस को यूएस की प्रेजेंस के साथ कंपेयर करें तो चाइना काफ़ी एरियाज़ में आगे है, जिसमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड वगैरह शामिल हैं। मिलिट्री प्रेजेंस के एंगल से देखा जाए तो यूएस के पास एज है। चाइना की सिर्फ जिबूटी में एक मिलिट्री बेस है,
लेकिन चाइना बाकी बेसिस को ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट कर सकता है। इस कंटेक्स्ट में यूएस ज़रूर कोशिश करेगा कि वो चाइना से लीड करे। अब ये वक्त ही बताएगा कि इस थिएटर पे कौन विन करता है, अमेरिका या चाइना।